नमस्ते, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ इंडिया क्राइम दस्तक के एक और नए एपिसोड के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा चैनल जिसमें मैं रेगुलर वीडियो डालता रहता हूँ, वो फिलहाल 5-7 दिनों के लिए यूट्यूब पे कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ पाया गया है, तो कुछ उस पर कार्रवाई की गई है, जिसके तहत वो अभी वीडियो में अपलोड नहीं कर सकता हूँ। संडे को पहली वीडियो उस पर मेरी आएगी और मुझे भी बहुत अफसोस है कि आप सभी से मैं मिल नहीं पा रहा हूं, और उस चैनल के बहुत सारे साथी भी इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, और यह चैनल आप ही लोगों के लिए बनाया गया है, यह आप ही का चैनल है। तो आप साथी जुड़िए इंडिया क्राइम दस्तक के इस परिवार से भी, और इस पर भी अपना प्यार सपोर्ट दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर भी करिए, अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। आज जो कुछ भी मैं हूँ आप ही लोगों के आशीर्वाद और प्यार सपोर्ट की बदौलत हूँ। अगर वीडियो में कोई कमी नजर आती है तो आप लोग, मैं आप ही का लड़का भाई दोस्त हूँ, आप सभी कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिएगा। आते हैं आज की कहानी पर। एक बेहद ही खूबसूरत लड़की जिसकी शादी होती है। शादी होने के बाद वो अपने पति के साथ अपने घर जाती है, ससुराल जाती है, और जैसे ही ससुराल पहुंचती है उसके 16 दिनों बाद ही उसकी अधजली लाश मिलती है। और जैसे ही अधजली लाश मिलती है, अब पुलिस वालों को फोन किया जाता है। पुलिस वाले मौका वारदात पर पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद जब उस लड़की की लाश की हकीकत पता करते हैं, तो वाकई में वो बेहद ही हैरान कर देने वाला रहता है। आज की कहानी बेहद ही दर्दनाक है और बेहद ही रोचक भी है। दरअसल मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के एटा की। एटा जिले में एक जगह पड़ती है अवागढ़। अवागढ़ 31 दिसंबर 2023 की रात को करीब 11 बजे जो गांव वाले रहते हैं वो पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस को फोन कर बताते हैं कि पड़ोस में एक घर में आग लगी हुई है, और जब पड़ोसी उस आग को बुझाने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि वहां एक लड़की जल रही थी, और ना ही कोई शोर था, ना ही कोई शराबा था। अब जैसे ही लोग लड़के से पूछते कि आखिर क्या हुआ, तो लड़का एक ऐसी बात बताता है। उसी में से कोई पड़ोसी फोन करता है पुलिस को, और जब पुलिस पहुंचती है तो उसे मिलती है लड़की की जली हुई राख और एक अधजली थोड़ी बहुत बची हुई लाश। और जब पुलिस हकीकत पता करती है तो जो हकीकत सामने आती है वो वाकई में बेहद ही मानव समाज के लिए बेहद ही शर्मसार कर देने वाली होती है। दरअसल कुछ साल पहले, यानी कि मैं बात कर रहा हूं 2022 की, एक लड़का जिसका नाम रहता है आकाश जाटव बेहद ही पढ़ा लिखा लड़का रहता है, और सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहता था। उसको सोशल मीडिया पर एक लत थी, वो अच्छी अच्छी लड़कियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता था, जिसकी भी डीपी यानी कि उसकी जो फोटो होता है वह देखता था कि लड़की बेहद खूबसूरत लग रही है, तो वह उसी के लड़की के जात धर्म का आईडी बनाता था और उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता था। जब सामने वाली लड़की रिप्लाई देती थी तो वह उससे बातचीत करने लगता था। अब वह उससे मिलने की कोशिश भी करता। बहुत सारी लड़कियां उसके फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन उससे मिलने के लिए मना कर देती हैं। इसी बीच दिल्ली की रहने वाली एक लड़की रहती है सोनिया शर्मा, जो कि बेहद ही खूबसूरत लड़की रहती है और बेहद पढ़ी लिखी लड़की रहती है, मॉडर्न जमाने की लड़की रहती है। वो अभी रील्स वगैरह बनाती रहती है, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है। अब एक दिन जो लड़का रहता है आकाश शर्मा वीडियो बना रहा था। वीडियो बनाकर जब अपलोड करता है अपने रील्स वगैरह, अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे बिल्डिंग की फोटो जब वो अपलोड करता है, तो वह रील्स को जब आगे बढ़ाता है तो देखता है कि एक लड़की, बेहद ही खूबसूरत लड़की ऑनलाइन है, एक्टिव है। वह उसकी फोटोज देखता है, उसका बैकग्राउंड देखता है, सब कुछ उसे अच्छा लगता है। तो वह फिर एक उसी के नाम की, मतलब कि उसके जाति और धर्म की एक आईडी बनाता है। वह ब्राह्मण रहती है और यह लड़का जाटव रहता है। दरअसल मैं किसी जाति धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, जो कहानी की हकीकत है बस वही आपको बता रहा हूं।
तो लड़का मनचला रहता है। अब वो लड़की उसे इतना पसंद आ जाती है कि वह उसे रिझाने के लिए एक आईडी बनाता है। नाम तो अपना वह सही लिखता है आकाश, लेकिन जो उसकी जाति होती है वह शर्मा लिखता है, लड़की की ही जाति। अब लड़की को वह फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, लड़की एक्सेप्ट भी कर लेती है। जैसे ही लड़की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती है, आकाश शर्मा अब उससे चैट करने लगता है। कभी कभी लड़की रिप्लाई देती तो कभी कभी रिप्लाई नहीं देती। अब लड़की भी आकाश शर्मा की पूरी डिटेल्स देखने लगती है, अच्छी अच्छी फोटोज, गाड़ियां, सब कुछ। वह अच्छे अच्छे स्टेटस लगाता। अब जो लड़की रहती है वह उसे चाहने लगती है कि लड़का बेहद खूबसूरत है, अच्छा स्टेटस है, जैसे कि आमतौर पर आजकल की लड़कियां लड़के कर रहे हैं। अब वह बेहद खुश होती है, वह मैसेज कर पे चैट करने लगती है और डेली बात करने लगती है। पहले दोनों की दोस्ती होती है और बात बढ़ने लगती है। करीब 6 महीने तक दोनों की चैट होती है। चैटिंग करते, बात करते, लड़का नंबर मांगता तो लड़की नंबर नहीं देती। लड़की को समझना चाहती थी, वह बेहद तेज तर्रार थी। अब लड़की जब लड़के से पूछती है कि आकाश तुम्हारी बिरादरी क्या है, लड़का बताता है कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं शर्मा हूं, क्योंकि वह जान चुका था कि लड़की भी ब्राह्मण है। अब लड़की फिदा हो जाती है। अब दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। जब एक दूसरे को चाहने लगते हैं तो जो उनकी चाहत की लत होती है वह इस कदर सर चढ़कर बोलने लगती है कि अब लड़का लड़की से मिलने के लिए बेकरार हो जाता है। और जब बेकरार हो जाता है तो लड़की को मैसेज करता है कि मैं तुम्हारा नंबर चाहता हूं, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। अब लड़की भी बेकरार रहती है, वह आकाश को अपना नंबर दे देती है। जैसे ही आकाश उसे फोन करता है, लड़की कहती है हेलो, आकाश बोल रहे हो? लड़का कहता है हाँ, तुम्हें कैसे पता मैं आकाश बोल रहा हूं? लड़की कहती है नहीं, मेरा दिल कह रहा था कि अब फोन तुम्हारा ही है। अब जाहिर सी बात है, कुछ देर पहले उसने नंबर दिया था, अचानक से कॉल आ रहा है तो एक प्यार में दीवाना पागल लड़का आकाश फोन तो करेगा ही। अब दोनों प्यार में डूब जाते हैं, एक दूसरे से घंटों घंटों बातें करते हैं। अब लड़की भी मिलने के लिए छटपटा रही थी, लड़का भी मिलने के लिए छटपटा रहा था। लड़का मिलने के लिए दिल्ली जाता है, लड़की को होटल में बुलाता है, होटल में उससे मुलाकात करता है, बातचीत करता है। अब दोनों शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। जब शादी के लिए तैयार हो जाते हैं तो लड़की अपने घर वालों को बताती है कि एक लड़का है, एटा का रहने वाला है, उत्तर प्रदेश का, वह मुझसे बेहद प्यार करता है और मेरे ही जाति धर्म का है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अब लड़की के जो घर वाले रहते हैं वो भी तैयार हो जाते हैं कि भाई बेटी की खुशी है, अगर अपने जाति धर्म का लड़का है, बिरादरी का लड़का है, अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, जॉब वगैरह भी करता है, वो अपने प्रेमी का फोटो अपने परिवार वालों को दिखाती है। परिवार वाले भी कहते हैं चलो ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें लगे, देखना कहीं धोखा मत खाना। कई बार सोशल मीडिया की जो मोहब्बत होती है वह जुर्म में, मौत में तब्दील हो जाती है। लड़की कहती है पिताजी ऐसी कोई बात नहीं है, लड़का बहुत अच्छा है, मैं उससे मिल चुकी हूँ। अब परिवार वाले लड़के के घर वालों से बातचीत करते हैं, लड़का भी तैयार रहता है, लड़के के घर वाले भी तैयार होते हैं। और किसी तरह से जो लड़का रहता है, पहले उसकी माँ मानने को तैयार नहीं थी शादी को, लेकिन लड़का तैयार कर लेता है क्योंकि लड़की बेहद खूबसूरत थी। अब खूबसूरती देखकर परिवार वाले भी मान जाते हैं और एटा के ही आवागढ़ के एक गेस्ट हाउस में दोनों की 14 दिसंबर को शादी होती है। शादी होती है, लड़का अपनी प्रेमिका, अपनी पत्नी को लेकर, आकाश सोनिया को लेकर घर जाता है। घर पर माहौल बहुत ही अच्छा रहता है, सारे रिश्तेदार रहते हैं, खुशियों भरा माहौल रहता है, शादी का माहौल रहता है। अब परिवार वाले लड़की के चले जाते हैं। इसी बीच सुहागरात की तैयारी होती है। लड़का अशोक लड़की के साथ सुहागरात मनाता है। अगले दिन किसी का फोन आता है, सोनिया बात कर रही होती है। अब आकाश को बुरा लगता है। आकाश कहता है कि तुम किससे बात कर रही हो? वो कहती है कि मेरा दोस्त है, मैं उसी से बात कर रही हूँ और कुछ नहीं है। आकाश अवॉइड कर देता है। करीब 14-15 दिन गुजर जाते हैं। 16वें दिन यानी कि 30 दिसंबर 2023 करीब दोपहर 2 बजे वह किसी से बात कर रही होती है। फिर अशोक जाता है, कहता है देखो तुम्हारे यह जो बात करने की आदत है किसी ना किसी से, मुझे अच्छा नहीं लगता है।
लड़की कहती है कि मेरे दोस्त हैं, क्या मैं दोस्तों से बात भी नहीं कर सकती हूँ, मैं अपनी सहेलियों से बात भी नहीं कर सकती हूँ। अब लड़के को लगता है कहीं ऐसा ना हो कि किसी और से प्रेम में फंस जाए, किसी और से बातचीत करने लगे। इसी बीच लड़की को यह पता चलता है कि लड़का ब्राह्मण नहीं है, वह किसी अदर बिरादरी का है। अब लड़की लड़के से कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मुझसे धोखा दिया है। जब मेरे घर वालों को पता चलेगा तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। हमारे यहाँ आज भी यह परंपरा है कि अपने जाति धर्म में शादी करें। हम लोग एक अच्छे समाज से आते हैं, पढ़े लिखे शिक्षित समाज से हैं। अब लड़का और लड़की के बीच इसी बात को लेकर लड़ाई होने लगती है। अब 30 दिसंबर नया साल आने वाला रहता है, मात्र 2 दिन बचे रहते हैं, यानी कि 30 की रात और 31 की रात। सभी लोग तैयारियां कर रहे थे। पूरा गांव अवागढ़ का तैयारियों में था नया साल के। तभी 30 दिसंबर की रात करीब 9 बजे गांव वालों को दिखाई देता है कि जो अशोक शर्मा है, यानी कि अशोक जाटव, जो उसका पूरा नाम रहता है, ओरिजिनल नाम रहता है, वह लड़का अपने घर में कुछ ऐसा कांड करता है कि उसके घर में कमरे से धुएं निकलने लगते हैं, धुएं का अंबार छा जाता है। अब जो पड़ोसी रहते हैं, मोहल्ले वाले रहते हैं, दौड़ कर जाते हैं, देखते हैं कि घर में धुआं निकल रहा है और जब आग लगी हुई है, और जब आग को बुझाने की गांव वाले कोशिश करते हैं तो उसमें देखते हैं कि एक लड़की जो सोनिया है, उस घर की बहू जिसकी अभी 15-16 दिन पहले शादी हुई थी, वह जलकर मर चुकी है। अब जब गांव वाले लड़के से पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या इसने कर दिया कि तुमने जलाकर मार दिया, तो लड़का कहता है कि यह किसी और से बात कर रही थी, किसी और से मोहब्बत कर रही थी। इसी बात पर मुझे गुस्सा आ गया और मेरा झगड़ा हुआ और मैंने इसे मार डाला। अब गांव वाले फौरन ही पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस आती है और जैसे ही पुलिस पहुंचती है वैसे ही अशोक अपने परिवार वालों के साथ वहां से भाग जाता है। अब पुलिस ढूंढती रहती है और इधर कुछ पुलिस वाले कमरे में जाकर देखते हैं, कुछ राख बची थी और लड़की की थोड़ी बहुत जली लाश बची थी। उसको लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं, उसके बाद परिवार वालों को सूचित किया जाता है, लड़की के पिताजी को। लड़की के पिताजी जैसे ही सुनते हैं कि उनकी बेटी का देहांत हो चुका है, मृत्यु हो चुकी है, वो अब इस दुनिया में नहीं रही, वह परेशान होकर रोने लगते हैं। वह कहते हैं कि मैंने मना किया था बेटी को कि यह जो सोशल मीडिया की मोहब्बत है यह सच्ची नहीं होती, इसके बहकावे में तुम मत आओ। भला एक माता पिता अपनी बेटी के लिए गलत कैसे सोच सकते हैं। बेटी के प्यार के लिए, बेटी की खुशियों के लिए जब उनके पिता शादी करते हैं, बहुत सारे अरमान भी रहता है। अब वो फौरन ही पहुंचते हैं दिल्ली से यूपी के एटा अवागढ़ थाने पहुंचते हैं तो पुलिस उन्हें सारी बात बताती है। अब पुलिस जो है पिताजी के कहने पर एफआईआर दर्ज करती है और एफआईआर दर्ज करने के बाद अब सर्विलांस की मदद से उस आकाश शर्मा को ढूंढती है। आकाश शर्मा जब गिरफ्तार होता है तो अब बताता है कि लड़की किसी और से बात कर रही थी, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। जब पुलिस कहती है कि किसी और से बात कर रही थी, तुम्हें गुस्सा आ गया तो तुम क्या किसी की हत्या कर दोगे, तो फिर वह बताता है कि नहीं, मैं किसी और बिरादरी का हूं और वह किसी और बिरादरी की है और यह बात मैंने उससे छुपाई थी। मैंने फर्जी आईडी बनाकर अशोक शर्मा नाम की, मैंने उससे मोहब्बत किया। अब पुलिस धोखाधड़ी का भी केस दर्ज कर लेती है और लड़की जब यह बात जानती है तो वह मुझसे झगड़ा करने लगती है, बहस करती है, मुझे यह बात पसंद नहीं आती है। जब मुझे यह बात पसंद नहीं आती है तो मैं उसे मना करता हूं, लेकिन वह नहीं मानती है। अब वह किसी और दोस्त से बात कर यह बात बताने लगती है। इसी बीच मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं उसका गला दबा देता हूं और उसकी मौत हो जाती है। और जब मौत हो जाती है तो परिवार वाले मिलकर और गांव के भी कुछ लोगों ने सलाह दी कि इस लड़की को जलाकर मार दो, जलाकर मार दोगे तो थोड़ा बहुत केस कम हो जाएगा। लेकिन पुलिस अब उस लड़के से पूछती कि आखिर वो गांव वाले थे कौन। लड़का किसी का नाम नहीं बताता है, अपने बचने के लिए वह गांव वालों का नाम ले रहा था। अब पुलिस हत्या और भी धोखाधड़ी और भी कई सारे केस लगाकर उस लड़के और उसके पूरे परिवार को जेल भेज देती है। जेल भेजने के बाद जब यह खबर मीडिया के सामने आती है तो मीडिया अब पेपरों के माध्यम से, न्यूज़पेपरों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से निकालना, जब इस मीडिया इस खबर को दिखाना शुरू करती है तो लोग हैरान थे
कि एक व्यक्ति एक सुंदर सी लड़की को देखकर उससे मोहब्बत करता है, धर्म जाति बदलकर उस लड़की को प्रेम जाल में फंसाता है और उसके साथ ऐसी घिनौनी हरकत करता है जिससे वो मोहब्बत करता था। अब उस पिता पर क्या गुजर रही होगी, उस माँ पर क्या गुजर रही होगी जिसने उस बेटी को जन्म दिया और उसकी खुशियों के लिए उसने शादी की। दरअसल साथियों, इस घटना को बताने का उद्देश्य मेरा किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। सतर्क रहें, जागरूक रहें, इस तरह की वारदातों से आप सावधान रहें, सोशल मीडिया से दूर ही रहे तो अच्छा है। अगर सोशल मीडिया आप यूज भी करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बहुत सारे ऐसे ऐप हैं, तो आप ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।